नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के बीएस ब्लूम के टेक्सोनॉमी सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए इनके शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जानते हैं क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है इनका। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। बीएस ब्लूम ने कहा था कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है, बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना ही क्या कहता है, शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। और इन्होंने क्या होता है शिक्षा के उद्देश्य को कितने प्रकार के बताएं, अनुदेशात्मक उद्देश्य तथा सामान्य उद्देश्य दो तरह से बताएं। इन्होंने अनुदेशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बताया था। अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य को के रूप में बताया। देखिए चलिए दोस्तों देखते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है और सामान्य उद्देश्य क्या होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है, हर बच्चे को उनके हिसाब से ही प्राप्त होती जितना उनका मन होता है। मतलब क्या होता है, अनुदेशात्मक उद्देश्य में क्या होते हैं दोस्तों, हर बच्चे को उनके हिसाब से ही प्राप्त होता है जितना वह चाहते हैं। मतलब जितना उनका मन होता है उतना ही वह ग्रहण करते हैं। सामान्य उद्देश्य में क्या होता है, सामान्य उद्देश्य में देखिए क्या होता है, यह उद्देश्य पूरे विषय से संबंधित है, पाठ से संबंधित नहीं होता है। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, पूरे विषय से संबंधित होता है लेकिन पाठ से नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह उद्देश्य उन बच्चों को अच्छी प्रकार से प्राप्त होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त करते हैं। जो क्या करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त करते हैं, उन्हीं को प्राप्त होता है। सामान्य उद्देश्य जो उन्हीं को अच्छी तरह प्रकार से प्राप्त होते हैं जो क्या करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार के अनुदेशात्मक उद्देश्य बताए हैं। बीएस ब्लूम ने अनुदेशात्मक उद्देश्य कितने प्रकार से बताया, उन्होंने 3 प्रकार से अनुदेशात्मक उद्देश्य को बताया है। पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, दूसरा होता है भावनात्मक उद्देश्य, तीसरा क्या होता है, गद्यात्मक उद्देश्य होता है। बीएस ब्लूम ने कितने प्रकार से अनुदेशात्मक उद्देश्य को बताया है, 3 प्रकार के, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा गत्यात्मक उद्देश्य। ये तीनों 3 प्रकार से बताए हैं। चलिए दोस्तों संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में देखते हैं क्या है। संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है, संज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है, चिंतन पक्ष में क्या होता है, थिंकिंग साइड हेड क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष में, चिंतन पक्ष में देखते हैं क्या होता है। इसे व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक उद्देश्य को क्या कहा जाता है, व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहा जाता है, जिसे जानना समझना पक्ष कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, जानना समझना पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। चिंतन हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या है, चिंतन हमारी मानसिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है, अधिसंज्ञान का क्या अर्थ होता है, अधिसंज्ञान का क्या अर्थ होता है, जब हम स्वयं की अधिगम प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं तो उससे क्या अधिसंज्ञान कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, जब हम स्वयं की अधिगम प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चलते हैं। भावात्मक उद्देश्य क्या होता है, भावात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, भावात्मक उद्देश्य में क्या होते हैं, अनुभव पक्ष होते हैं। भावात्मक उद्देश्य में क्या होते हैं, अनुभव पक्ष में देखते हैं क्या होता है, इस व्यवहार में बच्चे के चरित्र का निर्माण किया जाता है। क्या होता है, इस व्यवहार में दोस्तों बच्चे के चरित्र का निर्माण किया जाता है, जैसे कि छात्र में नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सेवा भावना, सहनशीलता, सहायता लेना देना, सामाजिक गुण आदि विकास किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के चरित्र का भी निर्माण किया जाता है, जैसे कि छात्र की नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी,
सेवा भावना, सहनशीलता, सहायता लेना देना, सामाजिक गुण आदि विकास होता है। किसमें? भावनात्मक पक्ष में ये सभी क्या होते हैं, इनका विकास होता है। और क्या होता है इसमें, इस व्यवहार को बच्चे के व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बच्चे के व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह व्यवहार बच्चे को हर समय और हर जगह प्राप्त होता है और यह हर पक्ष में होता है। क्या होता है? हर समय हर जगह प्राप्त होता है। कौन सा क्या प्राप्त होता है? भावनात्मक उद्देश्य बच्चे को हर जगह वो कहीं भी हो उसको प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है गत्यात्मक उद्देश्य क्या होता है। गत्यात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? गत्यात्मक उद्देश्य क्या होते हैं? भावनात्मक उद्देश्य क्या होता है? सभी जगहों पर पाया जाता है। गत्यात्मक उद्देश्य क्या होता है? इसको व्यवहार का करना पक्ष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्यवहार का करना पक्ष भी कहते हैं। कौशल की दो विशेषताएं होती हैं। कौशल की कितनी विशेषताएं होती हैं? दो विशेषताएं होती हैं। पहला क्या है? कार्य को बिल्कुल सही से करना, तथा सेकेंड क्या है? कार्य को जल्दी से करना दूसरों से। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है? पहला में क्या है कार्य को बिल्कुल सही से करना। दूसरा क्या है? कार्य को जल्दी से करना दूसरों के द्वारा। आगे चलते हैं, देखते हैं। गत्यात्मक उद्देश्य हो गया ना, तीनों इसके उद्देश्य हो गए। चलिए दोस्तों, कौशल दो प्रकार के होते हैं। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में आ गया कौशल कितने प्रकार होते हैं, तो कौशल दो प्रकार के होते हैं। सीटेट एग्जाम में अधिकतर इसके पेडागोजी आ जाते हैं। क्या होता है? सूक्ष्मगामक कौशल। पहला क्या है? सूक्ष्मगामक कौशल क्या होते हैं? वह क्रियाएं जिन्हें उंगलियों से किया जाता है, मतलब वह क्रियाएं जिन्हें उंगलियों से किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मगामक कहते हैं। सूक्ष्मगामक कौशल कहा जाता है। जो क्रिया हम उंगलियों द्वारा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्मगामक कौशल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्या होता है? लिखना, रोटी तोड़ना, बटन लगाना, सुई धागा डालना, जूते के फीते आदि। मतलब जो हमने उंगलियों से जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मगामक कौशल कहते हैं। और सेकेंड क्या है? कौशल का दूसरा प्रकार क्या है? सकल गामक कौशल। सकल गामक कौशल क्या होता है? ग्रास मोटर स्किल। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जिन कामों में उंगलियों के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों से करते हैं, मतलब क्या होते हैं? हम उंगलियों के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों का प्रयोग करते हैं, वह सकल कौशल कहलाता है। और क्या कहता है? सकल गामक कौशल कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, उछलना आदि। मतलब उंगलियों का कार्य नहीं होता है। उंगलियों को कार्य जिसमें होता है उसे सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं, जिसमें प्रयोग नहीं होता है उसे सकल गामक कौशल कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी। बीएस ब्लूम क्या है? इनके क्या है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक पक्ष, इन्होंने यही तीनों पक्ष दिए थे। ओके फ्रेंड्स, तो संज्ञानात्मक या अनुदेशात्मक व्यवहार के पक्ष, इनके क्या पक्ष हैं इसके बारे में देखते हैं। संज्ञानात्मक या अनुदेशात्मक व्यवहार के पक्ष, इन्होंने इसमें क्या कहा था? ब्लूम ने विषय वस्तु के अधिगम के 6 स्तर बताए। ब्लूम ने क्या किया? विषय वस्तु के अधिगम के कितने स्तर बताए? 6 स्तर बताए हैं। बीएस ब्लूम ने विषय वस्तु के अधिगम के कितने स्तर बताए? 6 स्तर बताए हैं। ब्लूम डिस्क्राइब्स 6 लेवल ऑफ सब्जेक्ट मैटर लर्निंग। मतलब उन्होंने क्या अधिगम के कितने 6 क्या लेवल बताए? 6 स्तर बताए हैं। चलिए दोस्तों क्या है बताएं। संज्ञानात्मक या अनुदेशात्मक व्यवहार के पक्ष। संज्ञानात्मक या अनुदेशात्मक व्यवहार के पक्ष क्या है? उन्होंने बीएस ब्लूम ने क्या किया? नॉलेज, इधर क्या किया? 1956 में क्या दिए थे? देखिए नॉलेज सबसे नीचे रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा? कंप्रेहेंशन रहेगा, फिर उसके बाद क्या रहेगा? एप्लीकेशन रहेगा, फिर एनालिसिस रहेगा, फिर सिंथेसिस, फिर इवेल्युएशन होता है। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या होता है? बीएस ब्लूम ने बताया कि रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज एंड इवेल्यूशन एंड क्रिएट। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं।
विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज क्या होता है? विषय वस्तु का ज्ञान क्या होता है? ज्ञान नाम बताना, मतलब ज्ञान अथवा नाम बताना, पहचान करना, प्रत्यय स्मरण करना, सूत्र याद कर लेना, क्या होता है? विषय वस्तु का ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्या होता है? नाम बतलाना, पहचानना, प्रत्यय स्मरण करना, सूत्र याद कर लेना, क्या है? विषय वस्तु की नॉलेज के अंतर्गत। अवबोधन के अंतर्गत क्या आता है? वर्णन करना, उदाहरण देना, दृष्टांत देना, व्याख्यान करना, वर्गीकरण करना, विभेद करना, क्या होते हैं? अवबोधन के अंतर्गत आते हैं। मतलब विषय वस्तु का ज्ञान क्या होता है? ज्ञान बताना, पहचान करना, स्मरण करना, सूत्र को याद करना। ओके फ्रेंड्स। अवबोधन में क्या होता है? वर्णन करना, उदाहरण देना, दृष्टांत देना, व्याख्यान करना, वर्गीकरण करना, अवबोधन के अंतर्गत आते हैं। कंप्रहेंसिव के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग क्या होता है? हल करना, मतलब अनुप्रयोग में एप्लीकेशन के अंतर्गत क्या आते हैं? बीएस उनके वही सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुप्रयोग एप्लीकेशन के तहत क्या आते हैं? हल करना, प्रयोग, संचालित करना, नया सूत्र निकालना, किए गए काम में अशुद्धि निकालना, गलतियों को ठीक करना, मैप भरना, ड्राइंग, मॉडल, क्या होते हैं? अनुप्रयोग के अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं, 3rd नंबर पे। और 4th नंबर विश्लेषण। एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों? एनालिसिस में होता है किसी भी विषय वस्तु को भागों में तोड़ना। क्या होता है? भागों में तोड़ना, भागों में बांटना, अंतर करना, तुलना करना, संबंध जोड़ना। अगर आ जाता है कि वस्तु को भागों में तोड़ना, भागों में बांटना, अंतर करना, तुलना करना, संबंध जोड़ना, क्या होता है? विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। संश्लेषण। सिंथेसिस क्या होता है? जोड़ना, इकट्ठा करना, सारांश करना, निष्कर्ष निकालना, संक्षिप्त करना, सामान्यकरण करना, निष्कर्ष करना या निकालना, तर्क देना, वाद विवाद करना, सिद्ध करना, क्या होते हैं? संश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। बीएस ब्लूम ने यही 6 दिए थे। 6वां क्या है? मूल्यांकन, इवेल्युएशन क्या होता है? निर्णय देना, आलोचना करना, अधिगम की इस स्तर में बालकों को पाठ के अतिरिक्त अधिगम की बाहरी दुनिया से वातावरण के अधिगम से संबंधित करना, क्या होता है? अपना निर्णय देना। मतलब मूल्यांकन में क्या बाह्य वातावरण के अधिगम से संबंधित करना पड़ता है, मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीएस ब्लूम में संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक पक्ष में देखते हैं क्या होता है?